दोस्तों नर्सरी से अगर आप इस टाइम कोई भी फूल वाला पौधा ख़रीद के ला रहे हैं तो उस पे बराबर फूल और कलियां आई हुई हैं, लेकिन वो फूल और कलियां फूल जाने के बाद में उस पौधे की ग्रोथ वहीं से रुक जाएगी। लेकिन यदि आपने कोई घर में पौध लगाई है तो उसमें अभी फ्लावरिंग आने में टाइम है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि आपको अपने उन फूल वाले पौधों में ऐसी कौन सी 2 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, साथ ही साथ उनमें लंबे समय तक और अधिक मात्रा में फ्लावरिंग हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सामने आप जो ये पौधे मेरे देख रहे हैं, ये सभी पौधे मैंने बहुत छोटी छोटी पौधों को लाकर घर में लगाया था। और चूँकि मेरे पास इतने गमले नहीं हैं, इसलिए एक साथ मैंने बड़े गमले में कई कई पौधों को लगा रखा है। और इन पौधों पर इन्हीं खादों का एक बार मैं लगाने के बाद में इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसलिए इसी रिज़ल्ट को देखते हुए आज इन फर्टिलाइज़र्स को आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों नर्सरी से जब हम कोई पौधा ख़रीद कर लाते हैं तो वो पौधा मैच्योर होता है और उस पर कलियाँ आई हुई होती हैं, जो कि जल्दी खिलकर और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन जब हम कोई छोटा पौधा इस तरीके से लगाते हैं और उसको अपने हिसाब से उसकी देखभाल करते हैं तो उस पौधे पर ज़्यादा फूल आते हैं नर्सरी से लाए हुए पौधे की अपेक्षा, और वो पौधा ज़्यादा घना और बड़ा हमारे पास लंबे समय तक चलता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पौध हमेशा छोटी ही लगानी चाहिए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमें इन पौधों को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो पहली फर्टिलाइज़र के रूप में किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों में से किसी एक खाद का इस समय दिसंबर के महीने में इन छोटी पौधों पर इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरीके से जो पौधे हैं हमारे अब ग्रोथ पर हैं और कुछ ही समय बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्दी के समय में धूप कम आती है, इसलिए पौधों की ग्रोथ लगभग रुक सी जाती है। और जब इन फर्टिलाइज़र्स को पौधों की जड़ों में दी जाती है तो पौधे आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये खाद जो है मिट्टी को काफ़ी पोरस भी बना देती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी आसानी से पहुंचने लगती है और पौधा ग्रोथ अच्छी तरीके से करने लगता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप घर की बनी हुई खाद को पौधों में दे रहे हैं तो वो पूरी तरीके से डिकम्पोज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं से भी कच्ची है खाद तो जैसे ही आप मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में फंगस आ जाएगी, क्योंकि सर्दियों में धूप काफ़ी हल्की होती है और ओस की वजह से मिट्टी काफ़ी नम होती है, जिस वजह से फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। तो दोस्तों इन तीनों खादों में से जिस भी खाद का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, देने से पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। और फिर अगर आपका पौधा 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग 1 मुट्ठी आप खाद को ले लें और मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, क्योंकि इन खादों में नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है और इस समय ये पौधे ग्रोथ पर हैं। इसलिए ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की पौधों को सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये खादें मिट्टी को पोरस बना देती हैं, जिसकी वजह से पानी पौधों की मिट्टी में रुकने नहीं पाता है, क्योंकि जितने भी सीजनल प्लांट होते हैं उन सभी पौधों की जड़ें काफ़ी नाजुक होती हैं। ज़्यादा पानी पा जाने से तुरंत इनकी जड़ें गलकर ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद दूसरी फर्टिलाइज़र जो दोस्तों इस स्टेज में पौधों को देनी है वो एलोवेरा की बनी हुई फर्टिलाइज़र है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों पर स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि एलोवेरा की पत्ती में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और विटामिन सी का जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सर्दी की वजह से जो सेल डैमेज हो चुकी होती हैं वो फिर से सेल विटामिन सी की वजह से रीजनरेट होने लगती हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। साथ में इसमें जो एसिड पाया जाता है उसकी वजह से पौधों पर किसी तरीके का ठंडक में फंगस भी नहीं लगने पाती है। तो आप एक एलोवेरा की मीडियम साइज की साफ़ पत्ती को ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके
मिक्सी जार में डालकर एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद उस पेस्ट को आप छान लें और छानने के बाद में उसमें आप पानी मिलाकर उसको एक सॉल्यूशन तैयार कर लें और फिर स्प्रे पंप में भरकर पौधे पर अच्छी तरीके से घुमाकर स्प्रे करें। या फिर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो इसी पानी को जब आपके पौधे की मिट्टी सूखी हुई हो तो गमले की हल्की सी गुड़ाई कर दें। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को यानी कि इस पानी को मिट्टी में आप डालें। तो ये फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ओरिजिनल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसका हर 15 दिन के अंतर पर अगर आप अपने सीजनल पौधों के साथ साथ परमानेंट पौधों पर भी करते हैं तो पत्तियों में काफ़ी चमक आ जाएगी, आप देखेंगे। साथ में पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, पौधों पर किसी तरीके के फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगी। और सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो दोस्तों उसमें मैग्नीशियम की कमी होने लगती है क्योंकि धूप कम होती है, जिसकी वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र उस कमी को भी पूरा करेगी। आप एलोवेरा की फर्टिलाइज़र अगर अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं या आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है तो उसकी जगह पर आप एप्सम सॉल्ट का भी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपको यही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।